Dear kids, let us start with the second chapter of our science textbook, Parts of a Plant. Visit a nursery and you will come across various types of plants. हम लोग जब नर्सरी में विजिट करते हैं, नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी इज़ अ प्लेस वेयर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. वहाँ पे सेल किए जाते हैं एंड देयर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स देयर. कुछ ट्रीज प्लांट होते हैं, बुशेस होती हैं, फ्रूट्स, bearing flowering grasses, herbs, shrubs and many more. Some of them are very small and some are very big. कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं. Some are useful and some are not so useful. कुछ प्लांट्स यूज़फुल होते हैं क्योंकि उनमें से हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ओनली ब्यूटिफिकेशन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं. सम आर स्ट्रॉन्ग while some are weak, some with a long life and some with a short life. कुछ प्लांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, और कुछ प्लांट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की बहुत कम भी होती है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. A human body consists of different parts like head, arms, legs, hand, ears, nose, etc. Similarly, a plant also has different parts. Look at the given picture of a plant. So, जिस तरह से हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, we have many body parts, और सब बॉडी पार्ट्स के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. सेम देयर इज़ विद द प्लांट ऑल्सो. प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं and they have particular functions to perform also. A plant's body is divided into two parts. Plant body mainly दो पार्ट में डिवाइड होती है. Root, shoot. The part of a plant which is under the ground is called root. So look at this picture. The part of the plant that is under the ground, जो ज़मीन के अंदर होता है, and you all know which part lies under the ground? Yes, roots. So it is root and shoot. Shoot is the part of a plant above the ground. The stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits together make up the shoot. और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ज़मीन के ऊपर का, जिसमें स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, ब्रांचेस होती हैं, ये सब क्या है? ये शूट होता है. द शूट इज मेनली द पार्ट दैट लाइज अबव द ग्राउंड. फर्स्टली नाउ वी विल स्टडी अबाउट रूट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट इज टैप रूट एंड नेक्स्ट इज fibrous root. The single main root that grows from the end of the stem of a plant is called द टैप रूट. कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अगर स्टेम से बिल्कुल एक सिंगल रूट नीचे की तरफ बढ़ती है, इसमें फर्दर रूट्स नहीं होती हैं और जुड़ी हुई रूट्स नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी ही रूट्स उसमें से निकल रही होती हैं, लेकिन मेनली एक सिंगल रूट उसमें हमें दिखती है. इट बियर सेवरल स्मॉल रूट्स. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, बीन, मस्टर्ड एक्सेट्रा है टैप रूट्स. इस तरह के प्लांट्स में टैप रूट होती है. दैन फिब्रस रूट. सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट. कुछ प्लांट्स में मेन रूट नहीं होता है, बट दे हैव अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम कॉल्ड फिब्रस रूट. इन प्लांट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप, स्टेम के टिप से ही एक झाड़ियों की तरह रूट्स का एक बहुत बड़ा झाड़ सा एक निकल जाता है, गुच्छा निकल जाता है. ठीक है, जैसे अनियन में आप लोगों ने देखा है, अनियन के नीचे वाले टिप को जब मम्मा अनियन कट करती हैं, देयर आर मैनी रूट्स. उसमें कोई एक मेन रूट नहीं होता है, बट देयर आर मैनी रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. वीट, अनियन, पैडी, शुगर केन एक्सेट्रा हैव fibrous roots. Now what is the function of the roots? The root holds the plant firmly to the soil. The first function of the root is
कि रूट जो है प्लांट को सॉइल में टाइटली जकड़ के रखता है, स्टे करके रखता है। द रूट्स हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, जो हम लोग पानी डालते हैं पौधों में जिस तरह से, वो पानी प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक कैसे पहुंचाता है? रूट्स की हेल्प से। हम लोग सॉइल में पानी डालते हैं और वहाँ से रूट की हेल्प से इट रीचेस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द रूट्स ऑल्सो पुश द एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स अप टू द स्टेम। और ये रूट वाटर और सॉल्ट्स को स्टेम तक, ऊपर तक लेकर जाता है। इन सम प्लांट्स रूट स्टोर फूड। कुछ प्लांट्स की रूट में फूड स्टोर होता है जो हम लोग खाते हैं। इट मीन्स सम रूट्स आर एडिबल, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। कैरेट, रेडिश, बीट रूट आर एक्चुअली रूट्स। आप लोग मूली खाते हैं, गाजर, मूली या चुकंदर, रेड बीट रूट होता है जो रेड कलर का, वो एक्चुअली रूट्स होते हैं which have food stored in them, and this food is used by the plant. We eat the root of such plants. हम ऐसे तरह के जो रूट्स हैं एज ए फूड हम लोग यूज़ करते हैं। Now we will study about stem. Stem is the main part of the shoot. Stem क्या है? Stem is the main part of the shoot because the whole plant stands on this stem. पूरा प्लांट जो होता है स्टेम पे टिका हुआ होता है। यूजुअली इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट के जो सारे पार्ट्स हैं इसी स्टेम पर होते हैं। सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। कुछ स्टेम्स कमज़ोर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और कुछ बहुत मजबूत होती हैं। सॉफ्ट स्टेम्स आर ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल। जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, और फ्लेक्सिबल मीन्स हम उनको ईजिली मोड़ सकते हैं। द स्टेम्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्टेम। ट्रीज सच एज बनियन and mango have a hard and strong stem. It is called trunk. So hard stem का example क्या है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे मैंगो ट्री है, बनियन ट्री है, तो इनकी जो ट्रंक होती है बहुत बड़ा तना होता है, आप उसको तोड़ सकते हैं? No, we cannot break them. So this trunk is a example of hard and strong stem. The stem of apple tree is woody. जो एप्पल ट्री की स्टेम होती है वो वुडी, मतलब बहुत लकड़ी वाली, बहुत मजबूत होती है। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। कुछ स्टेम्स बहुत पतली और बहुत कमज़ोर होती हैं। सच प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स बहुत ही वीक स्टेम के साथ होते हैं, उनकी स्टेम्स बहुत ही वीक होती हैं कि वह अपने आप स्टैंड नहीं कर पाती, उनको सपोर्ट की नीड होती है, सहारे की नीड होती है। जस्ट लाइक द प्लांट ऑफ अ मनी प्लांट। मनी प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, अगर उनको सपोर्ट नहीं देते तो वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं। सो लुक एट द पिक्चर ऑल्सो। आप देखेंगे बीच में एक वुडी सा स्टिक सा ऐड किया गया है टू सपोर्ट दिस प्लांट। इन सम प्लांट्स सच एज शुगर केन, द फूड मेड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन अ स्टेम। पोटैटो, अनियन एंड जिंजर आर द अंडरग्राउंड स्टेम्स। दे ऑल्सो स्टोर फूड्स। और कुछ स्टेम्स अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं एंड वी कंज्यूम दैट स्टेम्स एज अवर फूड। जैसे पोटैटो है, पोटैटो इज़ अ स्टेम। जिंजर, अदरक जो मम्मा यूज़ करती हैं, पोटैटोज, अनियन, ये सब, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेम्स दैट वी ईट एज ए फूड। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम। द स्टेम होल्ड्स branches, leaves, flowers and fruits. So we all see the different parts of plant are holded on a stem. तो stem जो होता है इन मेन सब पार्ट्स को होल्ड करके रखता है, इनको बियर करता है। The stem carries water from the roots to the rest of the plant.
जब हम सॉइल में वाटर पोर करते हैं तो रूट्स के थ्रू स्टेम में जाता है और स्टेम के थ्रू सारे पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंच जाता है वाटर. Some stems carries food made by the leaves to all the other parts of the plant. As we all know that leaves of the plant prepare food in the presence of air, water and sunlight. So food prepared by these leaves, जो ये leaves food बनाती हैं, इस फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम स्टेम करती है. Some stems are valuable to us as a sources of food. कुछ स्टेम्स हमारे लिए फूड सोर्स भी हैं. हाउ? फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर द स्टेम्स दैट आर ईटन. ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं. Leaf. Now we will discuss about the leaf. The leaf is the most important part of the shoot. Most living plants have green leaves. The flat and broad part of the leaf is called the leaf plate. Just we cannot imagine any plant without leaf. हम लोग कोई plant imagine नहीं करते बिना leaf के. Almost all the plants have leaves in them. लीफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट है और मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर. द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, ये जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट कंप्लीट होता है इसको हम क्या कहते हैं? लीफ प्लेट और लैमिना. इट इज़ नोन एज लैमिना ऑल्सो. इन द मिडल ऑफ द लीफ इज़ अ थिन ट्यूब विच इज़ कॉल्ड मेन वेन. आप लोग जब लीफ को ऑब्जर्व करोगे, कभी देखोगे, एक बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें. हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग भी पहले लीफ की एक सेंटर लाइन बनाते हैं ना. सो दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ द लीफ इज मेन वेन. और उसके बाद उसमें से पतली पतली और धारियाँ दिखती हैं हमें. ये जो होती हैं, ये होती हैं साइड वेन्स ऑफ द लीव्स दैट रन फ्रॉम द मेन वेन. ये मेन वेन में से ही बाहर निकलती हुई हमें दिखती हैं. द वेन्स कैरी वाटर टू द लीफ. और इन वेन्स के थ्रू पूरी लीफ में पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द टॉप पॉइंटेड पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ टिप. अ लीफ हैज टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स अंडर साइड कॉल्ड स्टोमेटा एंड प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दैम. सो द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द लीफ इज टिप. And you know that leaf has tiny pores underside it. छोटे छोटे pores होते हैं plant leaves में, जिससे leaves सांस लेती हैं, जिससे वो breathe करती हैं. And that part is known as stomata. और इसी की help से plants breathe करते हैं. They exhale oxygen and inhale carbon dioxide. Functions of the leaf. Leaf क्या क्या functions, लीव्स के क्या क्या फंक्शन है प्लांट्स के लिए? द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर की और सनलाइट के प्रेजेंस में इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द होल प्लांट. पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना लीफ का फंक्शन है. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लीव्स टेक इन carbon dioxide and give out oxygen through the stomata. We do the reverse thing while breathing. And most important thing, stomata की हेल्प से लीव्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती हैं, अंदर ले लेती हैं और हमारे लिए जो यूजफुल गैस है ऑक्सीजन, वो हमें प्रोवाइड करती हैं. लीव्स हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ ग्रीन इन कलर एंड इट गिव्स लीव्स देयर ग्रीन कलर. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट नीडेड टू मेक फूड. क्लोरोफिल जो सनलाइट खाना बनाने के लिए लीव्स को एब्जॉर्ब करना होता है, क्लोरोफिल उसको हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सनलाइट. The food prepared by the leaves is carried to all parts of the plant through the stem. और जो leaves food बनाती हैं पूरे plant के लिए, वो stem के थ्रू से other parts of the plant तक ट्रांसफ़र किया जाता है.
दिस फूड इज़ ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इसी फूड से प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट्स बड़े होते हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड। लीव्स ऑफ कैबेज, पत्ता गोभी आप लोगों ने देखी है, इट इज़ फुल ऑफ लीव्स। हम लोग जब उसको टीयर करते हैं तो पत्ते ही पत्ते निकलते हैं। स्पिनच, पालक की सब्जी मम्मा बनाती है, साग बनाती हैं जिसे, व्हाट इज़ दैट? एक्चुअली दे आर द लीव्स एंड दे आर ईटन बाय अस, जो हम खाते हैं। दिस स्टोर फूड इज ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। एनिमल्स और ह्यूमन्स इस फूड को इनटेक करते हैं फॉर एनर्जी। Now the beautiful part of the plant, flower. The flower is the most attractive part of the plant. Flowers grow from small buds on the stem. फ्लावर्स एक छोटी सी कली में से निकलते हैं और बहुत ही सुंदर पार्ट है प्लांट का। दे डिफर ग्रेटली इन कलर, शेप एंड साइज। ओके, देयर आर मैनी फ्लावर्स एंड दे ऑल आर डिफरेंट। उनके कलर्स अलग हैं, उनके साइज अलग हैं, उनकी शेप्स अलग होती हैं। द ग्रीन पार्ट दैट encloses द फ्लावर इन द बड इज कॉल्ड सेपल। यू नो, जब हम फ्लावर को देखते हैं तो एक पोर्शन हमें ऐसा दिखता है जो ग्रीन नीचे बड होती है जिसमें वो फ्लावर होल्ड किया हुआ होता है, उसको हम सेपल कहते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट। और ये पूरे फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। जो सेपल होता है इट कम्प्लीटली प्रोटेक्ट्स द फ्लावर, और कुछ फ्लावर्स फर्दर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द फ्लावर, इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उन सब में पहले फ्रूट से पहले स्टेज जो होती है वो फ्लावर होता है। आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट। It makes the plant look beautiful. As we know that flower is a very very beautiful part of the plant. वो पूरे प्लांट में सुंदरता भर देता है, ब्यूटीफुल बना देता है उसको। इट्स ब्राइट कलर, स्वीट स्मेल एंड नेक्टर अट्रैक्ट बर्ड्स, बीज एंड इंसेक्ट्स। तो उसका जो ब्राइट कलर है, उसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, और जो नेक्टर, जो उसके फ्लावर में जूस होता है, वो बर्ड्स को, बीज को और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज वी नो दैट बीज एंड इंसेक्ट्स इसके नेक्टर को सक करके बीज में से, बीज क्या बनाती हैं हमारे लिए, हनी बनाती हैं और अपना फूड बनाती हैं, है ना। जो इंसेक्ट्स होते हैं अपना फूड यहीं से सक करते हैं। इट हेल्प्स अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो। और कभी कभी क्या होता है, कई फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस के काम भी आते हैं। इट मीन्स न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स। Now the next part of the plant is fruit. Fruit have seeds inside them. Some fruits have one seed, some have few seeds, while others have many. अब fruits में क्या होता है, मेनली सीड होता है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिससे हम और प्लांट्स को उगा सकते हैं और प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड, कुछ फ्रूट्स में एक ही सीड होता है। सम हैव फ्यू, कुछ में थोड़ी होती हैं, और कईयों में, कुछ में बहुत ज़्यादा सीड्स होती हैं। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स। एन एप्पल कंटेन्स अ फ्यू स्मॉल सीड्स। अच्छा, ओके, व्हेन वी कट एन एप्पल, हम लोग क्या देखते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे से कुछ सीड्स निकलते हैं। दे आर नाइदर टू लेस नॉट टू मच, ठीक है। वाइल अ मैंगो कंटेन्स अ सिंगल लार्ज सीड। मैंगो में क्या है, एक बड़ा सा सीड होता है। कभी आपने नोटिस देखा है कि मैंगो में 2 सीड्स निकले या मैंगो में 3? नो, मैंगो हैज़ ओनली 1 सीड। पोमग्रेनेट, अनार जो होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ फुल विथ सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं उसमें, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ द फ्रूट। फंक्शंस क्या है फ्रूट्स के? अ फ्रूट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है उस फ्रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सच एज ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल आर ईटन बाय अस, एंड यू ऑल नो दैट ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाय अस। देन सीड। A seed contains a baby plant inside it.
व्हाट इज़ अ सीड? सीड में क्या होता है? बेबी प्लांट। अगर हम किसी भी प्लांट का सीड हम सो करते हैं, मिट्टी में उगाते हैं, तो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन फ्यू डेज। सम डेज, किसी न किसी दिन उसमें से प्लांट निकलता है और वह उसी टाइप का प्लांट होता है। व्हेन द सीड गेट्स इनफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। इट ग्रोज टिल इट इज़ फुली ग्रोन प्लांट। तो अगर हम उसको प्रॉपर वाटर देते हैं, प्रॉपर एयर मिलती है प्लांट को, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तो वो अच्छे से ग्रो करता है और एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सो दिस प्लांट प्रोसेस जिससे सीड से एक बड़ा प्लांट उगाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। So functions of seeds. Seeds form new plants. Seeds से नए plants बनते हैं. New plants grow from the seed. Many seeds are eaten as food. कुछ seeds को हम as a food भी consume करते हैं. Some seeds like those of mustard plant or sunflower plants are processed to obtain oil. और कुछ seeds में से ऑयल भी प्रोसेस किया जाता है जिससे हम ऑयल निकाल सकते हैं और उसको एज ए फूड मम्मा कुकिंग में यूज़ करती है। एंड ऑयल इज़ ऑल्सो यूज फॉर अदर पर्पसेस। सम सीड्स आर यूज इन द किचन टू फ्लेवर फूड। और कुछ सीड्स हमारी किचन में मम्मा भी यूज़ करती हैं जैसे कि फूड को फ्लेवर करने के लिए। इट मीन्स फूड में टेस्ट लाने के लिए, फूड में खुशबू लाने के लिए। क्यूमिन, जीरा यूज़ किया जाता है किचन में। फेनुग्रीक सीड, मेथी बीज होता है जो मेथी दाना होता है। एंड मैनी मोर सच सीड्स आर यूज इन आवर किचन टू फ्लेवर आवर फूड। नाउ काइंड्स ऑफ सीड्स। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ सीड्स, मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स। मोनोकॉट सीड्स क्या होती हैं? कंटेन्स ओनली अ सिंगल कॉटिलेडॉन इनसाइड दैम, such as seed of corn, wheat and rice. These seeds usually produce plants with long and narrow leaves. कुछ seeds में single cotyledon होता है। इसका मतलब है अगर हम उन seeds को break करना चाहें तो it cannot be further divided. उनमें एक ही seed होता है, एक single seed दिखता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, break नहीं कर सकते। और मोस्टली जो इस तरह के सीड्स के प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं लॉन्ग एंड नैरो, पतली और लंबी होती हैं। दैन डाइकॉट सीड्स। डाइकॉट सीड्स कंटेन टू कॉटिलेडॉन्स इनसाइड देम सच एज सीड्स ऑफ बीन, पी, पल्सेस। मटर के दाने को अगर आप देखेंगे, व्हेन वी टीयर इट, हम अगर उसको छीलते हैं तो हमें उसमें से दो पोर्शंस मिलते हैं। उसके बाद पार्टीशन हो सकता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। और ऐसे ही बीन्स की होती हैं, पल्सेस होती हैं। जैसे राजमा का बीज अगर हम लोग टीयर करते हैं, छीलते हैं भिगोकर, अगर हम उसको मसलते हैं, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। सो दीज टाइप्स ऑफ सीड्स आर डाइकॉट सीड्स। दीज सीड्स प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ लीव्स। और इस तरह के जो सीड्स के प्लांट होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं एंड अलग अलग साइज होती हैं। सो दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ अवर साइंस, parts of plants, in which we studied different parts of plants and their functions. So this lesson is complete.